हेलो एवरीवन। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को अभी तक सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री एंड बॉटनी जेनरिक के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सेमेस्टर 2 का ही एक है, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके प्रोसेस के बारे में कैसे हो रहा है, अलग अलग मेथड्स के बारे में समझते हैं। तो बेंजीन क्या है? बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 होता है और इसमें 6 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं प्लेनर हेक्सागोनल रिंग में, जिससे कि सारे से एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। जैसे देखिए बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे। बेंजीन अब प्रिपेयर कैसे किया जाता है? फर्स्ट केस की बात करें तो फिनॉल के हेल्प से। फिनॉल जैसे बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लग गया, मतलब वो फिनॉल हो गया। फिनॉल को जब हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक डस्ट से जब रिएक्ट करता है ना, तो जिंक वहाँ पे रिडक्शन का काम करता है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट इट लॉसेस 1 ऑक्सीजन एटम। जैसे वहाँ से जिंक डस्ट रिएक्ट कर रहा है 1 ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जिंक डस्ट वहाँ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और बाद में फर्दर रिएक्शन होने के बाद वो बेंजीन का और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब रिएक्टेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट में बेंजीन और जिंक ऑक्साइड का। ये पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस है एसिटाइलिन के हेल्प से। तो एसिटाइलिन हमें 3 मॉलिक्यूल लेना है, उसको रेड हॉट आयरन के ट्यूब में, और इस जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो वो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन को जब हम ले रहे हैं तो एक बिल्कुल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजीन का, तो इसको पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। When 3 molecules of acetylene are passed through a red hot Fe tube, Fe मतलब आयरन ट्यूब, बेंजीन फॉर्म्स, और वहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तीसरा प्रोसेस है बेंजोइक एसिड के हेल्प से। तो बेंजोइक एसिड को जब हम लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीकार्बोक्साइलेशन। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्साइलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ CaO, मतलब बेंजोइक एसिड सोडा लाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, वो भी CaO के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, वो बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के हेल्प से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के हेल्प से जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो देखिए ये फर्दर 3 प्रोसेस में चलेगा। पहला रिएक्शन होने के बाद क्या जब फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे जाते हैं तो उसको वापस से NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है। NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। फर्दर फिनॉल को हम लोग जो पहला हमने रिएक्शन को देखा था वहीं पे जाइए, तो वहाँ देखिए फिनॉल के साथ वापस से जब जिंक डस्ट को मिलाया गया, हीट किया गया, तो वो बेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब यहाँ पे जो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और लास्ट में जिंक ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बच गया। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, कैसे बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड्स और तरीके। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।